मटियागढ़ में रविदास जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन। शोभा यात्रा रविदास मंदिर से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होकर फिर से परिसर में पहुंची, जहां अंबेडकर चौक सहित विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। घोड़े, ढोल नगाड़े और डीजे की धुन पर महिला, युवा और बुजुर्ग श्रद्धालु झूमते नजर आए। सिंगरौली जिला मुख्यालय में बैस समाज का भव्य महासम्मेलन आयोजित। बड़ी संख्या में समाजजन हुए शामिल। सम्मेलन में पूर्व सांसद राम सकल बैस और पूर्व विधायक राम लल्लू बैस समेत कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आए बैस समाज के प्रतिनिधियों और डॉक्टरों ने कार्यक्रम में सहभागिता की। सितारगंज में भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल ने केंद्रीय बजट 2026 को ऐतिहासिक और दूरदर्शी बताया, जहां उन्होंने कहा कि ये बजट सबका साथ सबका विकास की सोच को साकार करता है। बजट में 10% जीडीपी ग्रोथ का लक्ष्य रखा गया। रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रावधान भी शामिल। 7 हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए जाएंगे। सुल्तानपुर के मोती नगरपुर में ब्लॉक में कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ चौपाल का किया आयोजन। जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने कहा, मनरेगा कांग्रेस की देन है, भाजपा इसे खत्म करना चाहती है। नेताओं ने मजदूरी भुगतान में देरी और काम बंद होने की गरीब विरोधी नीति बताया। ब्लॉक अध्यक्ष राहुल मिश्रा ने कहा, मजदूरों से रकम। टीकमगढ़ जिले में संत रविदास जयंती हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाई गई। पलेरा और जतारा नगर में गाजे बाजे और डीजे और घोड़ों के साथ विशाल शोभा यात्राएं निकाली गईं। पलेरा नगर में शोभा यात्रा का शुभारंभ संत रविदास मंदिर से किया गया। सैकड़ों श्रद्धालु पीले झंडे और पीली पगड़ी धारण कर शोभा यात्रा में हुए शामिल। डीजे की धुन पर। रन्नौद नगर में पंच कल्याणक महोत्सव के पावन अवसर पर जैन समाज की ओर से भव्य कलश यात्रा का आयोजन। कलश यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली। बैंड बाजे, हाथी और सुसज्जित बग्गियां आकर्षण का रही केंद्र। यात्रा में बड़ी संख्या में जैन समाज के श्रद्धालु नगरवासी हुए शामिल। 1 फरवरी से 6 फरवरी तक पंच कल्याण महोत्सव का होगा आयोजन। शहडोल जिले के पंपौध थाना क्षेत्र स्थित तिखवा धान खरीदी केंद्र में हुई मारपीट में युवक की मौत। फोटो खींचने को लेकर हुए विवाद में केंद्र प्रभारी शशिकांत शर्मा ने युवक दिनेश पाल के सिर पर लोहे की रॉड से हमला किया। हमले में गंभीर रूप से घायल दिनेश पाल की इलाज के दौरान मौत। 8 दिन बाद मौत हो गई। दिनेश अपने भाई अशोक पाल के साथ गए थे। यूजीसी रेगुलेशंस को लेकर पक्षपातपूर्ण बताते हुए सिलवानी में सवर्ण समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया। बजरंग चौराहे से तहसील कार्यालय तक निकाला गया पैदल मार्च। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार सुधीर को सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने सेक्शन 38 में सवर्ण समाज के साथ भेदभाव का लगाया आरोप। सिंगरौली जिला मुख्यालय बैढ़न के सामुदायिक भवन में संत रविदास प्रकाश पर्व का भव्य आयोजन। कार्यक्रम में सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह और देवसर विधायक डॉक्टर राजेंद्र मेश्राम शामिल। भाजपा जिलाध्यक्ष सुंदरलाल शाह समेत कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक की उपस्थिति। वक्ताओं ने संत रविदास के सामाजिक समरसता, समानता और मानवता के संदेशों पर प्रकाश डाला। बुलंदशहर देहात कोतवाली पुलिस ने मंदिर चोरी करने वाले 2 भाइयों को किया गिरफ्तार। आसपास से 80 किलो पीतल के चोरी किए घंटे किए बरामद। घंटों की अनुमानित कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही। दोनों आरोपी आधा दर्जन से अधिक मंदिर में चोरी की वारदात कबूल कर चुके। रात के समय सुनसान मंदिरों को बनाते थे निशाना। डबरा के पिछोर तिराहा स्थित विधायक कार्यालय पर संत शिरोमणि रविदास महाराज की जयंती मनाई गई। विधायक सुरेश राजे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संत रविदास के विचारों को किया याद। उन्होंने कहा, संत रविदास जयंती सामाजिक समरसता, मानव गरिमा और आध्यात्मिक चेतना का महापर्व है। कार्यक्रम में शहर ब्लॉक अध्यक्ष जीतू राजौरिया रहे शामिल। गोंडा जिले में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर संत रविदास की जयंती मनाई गई। हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यकर्ताओं ने संत रविदास के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। जिलाध्यक्ष अरशद हुसैन की गैरहाजिरी से कार्यकर्ताओं में गहरी नाराजगी दिखी। वरिष्ठ कार्यकर्ता कस्तूरी यादव ने कहा, जिलाध्यक्ष और उनकी टीम महत्वपूर्ण कार्यक्रम में नहीं आई। जहां हरिद्वार में मोबाइल झपटमारी की घटनाओं के बीच हरिद्वार पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। चेकिंग के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 शातिर मोबाइल स्नैचर गिरफ्तार। 3 आरोपी मैट्रिक और ग्रेजुएट हैं। सिडकुल की एक कंपनी में कार्यरत थे, जहां पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी और छीने गए 6 मोबाइल फोन किए बरामद। उनके खिलाफ 3 मामले दर्ज।
झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में पुलिया नंबर 9 के पास एक युवक का रक्तरंजित शव मिला। मृतक रेलवे स्टेशन पर वेंडर के तौर पर करता था काम। जगमोहन कुशवाहा के रूप में हुई पहचान। शव के सिर पर कनपट्टी पर गंभीर चोट के निशान, जहां घटनास्थल पर नवाबाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने बारीकी से जांच की, अहम साक्ष्य जुटाए। कांकेर जिले के चारामा विकासखंड स्थित टांकेश्वर महादेव मंदिर पर मांगी पूर्णिमा के पावन अवसर पर भारी भीड़ उमड़ी। दूरदराज से गांवों से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने महानदी में पवित्र स्नान किया। भक्तों ने विधिपूर्वक शिवलिंग की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि और परिवार के लिए खुशहाली की कामना की। मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठान से घाट का वातावरण भक्तिमय रहा। मंदसौर पुलिस ने सीतामऊ फाटक स्थित घर में दबिश देकर नकली घी बनाने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। घर से करीब 150 लीटर नकली घी, सोयाबीन तेल के बर्तन और खुशबू लाने वाला केमिकल बरामद। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में नकली घी बेच रहे थे। घी बनाना वहीं से सीख कर आए थे। ग्वालियर में मुरार निवासी लैब टेक्नीशियन शिवनारायण धाकड़ के बैंक खाते से साइबर ठगों ने 6,56,000 रुपए उड़ा दिए। ठगों ने खाते से 90,000 रुपए ट्रांसफर किए और पीड़ित के नाम पर 5 लाख रुपए का जंबो लोन, 66,000 का स्टंट क्रेडिट लोन भी लिया। जनवरी की शुरुआत में आरटीओ चालान के नाम से भेजी गई एपीके फाइल डाउनलोड करने से हुई ठगी। अमेठी के जायज कस्बा में संत रविदास की 694वीं जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा मोहल्ला शेखाना बहावगंज स्थित संत रविदास मंदिर से यात्रा की शुरुआत। गाजे बाजे और फूल मालाओं के साथ जगह जगह पुष्प वर्षा का हुआ आयोजन। शोभा यात्रा में दर्जन भर झांकियां शामिल रहीं, जो धार्मिक रंग में 4 चांद लगाती रहीं। संत रविदास समिति की ओर से इस यात्रा का नेतृत्व मास्टर हुबाबल सोनकर ने किया। हजीरा में मुरैना निवासी नवविवाहिता निशा को शादी के बाद दहेज में स्कॉर्पियो न लाने के कारण ससुराल में प्रताड़ित किया गया। पीड़िता ने अपने पिता को बताया। जब उन्होंने ससुराल जाकर समझाइश दी तो मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया, जहां समाज के वरिष्ठ जनों की ओर से समझाने का प्रयास भी नाकाम रहा। प्रताड़ना जारी रही। पीड़िता ने हजीरा थाना जाकर घटना की शिकायत दर्ज कराई। रायपुर में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मंडी गेट में 5 दुकानों में चोरों ने की चोरी। सैनिटरी, इंटीरियर डिजाइनर और फर्नीचर की दुकानों से नकदी और लाखों का सामान ले गए। चोरों ने छत तोड़कर और दीवार फोड़कर दुकान से की चोरी। एमजी रोड स्थित सिंधी बाजार की 3 दुकानों में शनिवार को चोरी की घटनाएं हुई। थाना पुलिस और एफएसएल की टीम ने जुटाया साक्ष्य। रेहटी में बुधनी विधानसभा क्षेत्र के रेहटी ब्लॉक के नीनौर ग्राम पंचायत में महिला कांग्रेस का जनसंवाद कार्यक्रम। महासचिव कंचन शर्मा ने ग्रामीणों को मनरेगा योजना के वर्तमान स्वरूप और सामाजिक प्रभाव के बारे में दी जानकारी। ग्रामीणों ने भी योजना से जुड़ने अपने अनुभव साझा किए। सवाल जवाब में भाग लिया। कार्यक्रम के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैनर के साथ जबलपुर के धनवंतरी नगर में भटक कर पहुंचे चीतल से इलाके में दहशत का माहौल। महाराणा प्रताप वार्ड के आवासीय क्षेत्र में चीतल बीते 3 दिन से एक बिल्डिंग के नीचे डरा सहमा बैठा था। स्थानीय लोगों ने 2 दिन पहले वन विभाग को सूचित किया, लेकिन कोई रेस्क्यू के लिए नहीं पहुंचा। निष्क्रियता से चीतल की सुरक्षा को लेकर खड़े हो रहे गंभीर सवाल। गोंडा जिले के करनेलगंज क्षेत्र में यूजीसी को लेकर लोगों का गुस्सा। सड़कों पर पचमढ़ी गांव में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और युवाओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व अरुण मिश्रा ने किया। हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी विरोध में लगाए नारे। लोगों ने नए नियमों के छात्रों पर पड़ने वाले असर को लेकर जताई चिंता। धमतरी जिले के बनांचल क्षेत्र देउरसपारा सिहावा में कर्णेश्वर मेला मड़ई का भव्य शुभारंभ। मांगी पूर्णिमा पर बालका और महानदी के संगम तट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। बस्तर, उड़ीसा सहित प्रदेश के कई जिलों में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग कर्णेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के लिए सुबह से ही पहुंचने लगे थे। श्रद्धालु जहां बेलपत्र अर्पित किए, पूजा अर्चना की। झांसी के रक्षा थाना क्षेत्र में सड़क पर अचानक आए कुत्ते को बचाने की कोशिश में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे के समय ट्रैक्टर में जीजा साले सवार थे। बाल बाल बचे। ट्रैक्टर पलटने से सड़क पर कुछ ही देर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। तेज रफ्तार सुनकर अस्पताल के ग्रामीण लोग पहुंचे। गनीमत रही, हादसे में किसी को नहीं आई गंभीर चोट। अंबेडकर नगर में पूर्वांचल एक्सप्रेस पर भीषण सड़क हादसा। बेवना थाना क्षेत्र में 161 किलोमीटर पर ट्रक ने कार को मारी टक्कर। कार सवार 6 वर्षीय मासूम पिता और महिला को आई चोट। हादसे में चालक समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। हालत नाजुक। लखनऊ से गोरखपुर लौट रहा था परिवार।
लखनऊ में नकली पनीर, खोया और मिलावटी दही का एक और बार भांडाफोड़। बिलासपुर से बस के जरिए लाई गई बड़ी मात्रा में संदिग्ध खाद्य सामग्री पकड़ी गई। बस स्टैंड पर पनीर, खोया और दही को पुलिस ने किया जब्त। रोजाना बिलासपुर और रायपुर से अंबिकापुर सप्लाई किए जा रहे मिलावटी खाद्य पदार्थ, जहां सेफ्टी विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बुरहानपुर में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर फर्जी आपत्तियां लगाए जाने का आरोप। कांग्रेस नेताओं ने शिकारपुरा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। 5 बार के पार्षद इस्माइल अंसारी और उनके भाई पर भी लगाई गई फर्जी आपत्ति। 25 वर्षों से नगर निगम में पार्षद रहे इस्माइल अंसारी का नाम शामिल। शहर के 8 पार्षदों के नाम पर संगठित तरीके से आपत्ति लगाई गई। यूजीसी कानून के विरोध में रविवार को दमोह बंद का आह्वान। बंद को सर्व समाज और करणी सेना सहित कई संगठनों का व्यापक समर्थन। सुबह से ही महिलाएं पुरुष सड़कों पर उतरे। अस्पताल चौक और घंटाघर पर जमकर नारेबाजी। प्रशासन और पुलिस रही मुस्तैद। रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। देहरादून में केंद्रीय बजट को लेकर भाजपा में उत्साह। जहां प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने लोकसभा के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट का देखा सीधा प्रसारण। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट को विकसित भारत की दिशा में अहम कदम बताया। जबलपुर के माढ़ोताल थाना क्षेत्र में पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ग्रीन सिटी स्थित एक मकान पर छापेमारी की, जहां से 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। एक विदेशी महिला रही शामिल। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी अनैतिक गतिविधियां चल रही थीं। छापेमारी के दौरान मुख्य आरोपी शिवा चौधरी मौके से फरार। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। कानपुर के नवाबगंज में राजाराम हत्याकांड में पूछताछ के लिए बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री राकेश तिवारी को थाने ले जाने की सूचना। कचहरी में फैली सनसनी। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में वकील नवाबगंज पहुंचे। थाने के बाहर की नारेबाजी। राकेश तिवारी को छोड़ने की मांग पर अड़े वकील। थाना घेर लिया गया। हालात देखते हुए 10 थानों का फोर्स पीएसी तैनात। हरिद्वार में जिलाधिकारी के निर्देश पर दिसंबर से चल रहा व्यापक स्वच्छता अभियान फरवरी माह में भी जोश के साथ जारी रहा। मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा ने बताया, इस अभियान का उद्देश्य केवल शहर ही नहीं, पूरे जनपद को स्वच्छ और स्वस्थ रखना। उन्होंने कहा, सफाई के साथ साथ लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना भी अभियान का अहम हिस्सा। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने केंद्रीय बजट को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, यह बजट देश को साल 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया। इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दी बधाई। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अंबिकापुर स्थित न्यू सर्किट हाउस में व्यापारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ। बैतूल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने केंद्र सरकार के बजट को लेकर बड़ा बयान देते हुए इसे विश्वास और विकास का बजट बताया। उन्होंने कहा, ये बजट केवल 1 साल का नहीं बल्कि अगले 10 वर्षों के भारत की दिशा तय करेगा और देश को आत्मनिर्भरता, वैश्विक प्रतिस्पर्धा की ओर बढ़ाएगा। खंडेलवाल ने कहा, अब भारत सेमीकंडक्टर और चिप निर्माण में पीछे था। चित्रकूट के मझगवां तहसील के झखौरा पंचायत में रविवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विवादित अवैध ढांचे को ध्वस्त किया। एसडीएम महिपाल सिंह गुर्जर और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। पुलिस की ओर से बुलडोजर एक्शन को लेकर खड़े हो रहे सवाल, जहां जांच पुष्टि हुई, यह ढांचा सरकारी चकमार्ग और सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कर बनाया था। राजधानी देहरादून में यूजीसी के नए नियम को लेकर विरोध, जहां स्वराज सेवा दल के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने घंटाघर से पैदल मार्च की शुरुआत की। जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचे, जहां मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं के हाथों में यूजीसी रेगुलेशन के विरोध में तख्तियां और बैनर नजर आए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। बजट भाषण के दौरान यूपी बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विधान परिषद सदस्यों के साथ देखा बजट का भाषण, जहां एमएलसी भी रहे मौजूद। बजट भाषण के बाद विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान ने बजट को लेकर रखी अपनी बात। कहा, बजट हर वर्ग को रखा गया ख्याल। रायगढ़ पुलिस ने बाइक चोरी कर फर्जी दस्तावेजों से बिक्री करने वाले बड़े गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 25 चोरी की बाइक, 1 एप्पल लैपटॉप और कलर प्रिंटर किया बरामद। जब्त किए गए मशरूका की कुल कीमत लगभग 16 लाख बताई जा रही। जांच में खुलासा हुआ, ये गिरोह केवल बाइक चोरी ही नहीं करता था।
हरिद्वार में रोड सेफ्टी माह के तहत परिवहन और आबकारी विभाग ने संयुक्त जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की। सड़क हादसों को रोकने के लिए जिले भर के शराब ठेकों पर डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव के चेतावनी बैनर लगाए गए। परिवहन विभाग ने शराब पीकर वाहन चलाने को गंभीर अपराध बताते हुए सख्त कार्रवाई की बात कही। ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर बताए नुकसान। गूगल ने यूजर्स की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए 2 अहम अपडेट लॉन्च किए। एंड्रॉयड में नया थेफ्ट प्रोटेक्शन फीचर फोन चोरी होने पर डेटा और पैसे सुरक्षित रखेगा। चोरी की स्थिति में फोन अपने आप लॉक होकर एक्सेस रोक देगा। जीमेल में एंटी जेमिनी की एंट्री हुई, जहां इनबॉक्स हुआ स्मार्ट एआई इनबॉक्स जरूरी। एलन मस्क ने अंतरिक्ष में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए अमेरिकी सरकार से मांगी अनुमति। स्पेसएक्स ने इस प्रोजेक्ट के लिए अमेरिकी रेगुलेटर एफसीसी के पास आवेदन किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्क अंतरिक्ष में 10 लाख सैटेलाइट्स का नेटवर्क बिछाने की योजना में, जहां स्पेस डेटा सेंटर से पृथ्वी पर बिजली और पानी की खपत कम करने में मिलेगी मदद। बजट 2026 में मोदी सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की। मिशन के लिए 40,000 करोड़ रुपए के बड़े निवेश का प्रावधान। एआई और सेमीकंडक्टर डेटा में भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर। चीन और वियतनाम जैसे देशों को कड़ी टक्कर देने की तैयारी। देश में चिप मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च को मिलेगा बढ़ावा। Hyundai अपनी पॉपुलर एसयूवी क्रेटा के फेसलिफ्ट मॉडल को लाने की तैयारी में। नई क्रेटा में एक्सटीरियर और इंटीरियर में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अपडेटेड फ्रंट ग्रिल, नए एलईडी हेडलैम्प और बदला हुआ लुक मिलेगा। फेसलिफ्ट मॉडल में एडवांस सेफ्टी और स्मार्ट फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। इंजन ऑप्शन मौजूद मॉडल रहने की संभावना। भारतीय बाजार में काउंटर पॉइंट ने 2025 में दुनिया के सबसे ज़्यादा बिकने वाले टॉप 10 स्मार्टफोन्स की रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में टॉप 10 में 7 स्मार्टफोन आईफोन के शामिल, जहां सूची में 3 डिवाइस सैमसंग की गैलेक्सी सीरीज़ के। टॉप 10 लिस्ट में किसी भी चीनी कंपनी का फ़ोन नहीं। प्रीमियम सेगमेंट में एप्पल की मजबूत पकड़ साफ नजर आई। मुंबई के जुहू इलाके में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर 4 राउंड फायरिंग। शनिवार देर रात करीब 3 बजे अज्ञात हमलावरों ने घटना को दिया अंजाम। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। रोहित शेट्टी के घर के आसपास कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज मौजूद हैं, जहां हमले के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई। जांच का हर एंगल देखा जा रहा। साउथ सुपरस्टार रामचरण दूसरी बार पिता बने। घर आई डबल खुशखबरी। पत्नी उपासना ने 31 जनवरी को हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल में जुड़वा बच्चों को दिया जन्म, जहां मेगा स्टार चिरंजीवी ने सोशल मीडिया पर पुष्टि की। चिरंजीवी ने बताया, मां और दोनों बच्चे पूरी तरह स्वस्थ। खुशखबरी के बाद रामचरण बेटी को गोद में लिए अपोलो हॉस्पिटल पहुंचे। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने मुंबई के जुहू में अपना फाइन ज्वेलरी स्टोर लॉन्च किया। स्टोर लॉन्च इवेंट में फिल्म इंडस्ट्री के कई नाम सितारे शामिल हुए। आर्यन खान तमन्ना को सपोर्ट करने स्टोर लॉन्च पर पहुंचे। समांथा रुत प्रभु, सिद्धार्थ मल्होत्रा, पूजा हेगड़े इवेंट में शामिल हुई, जहां मृणाल ठाकुर जैसे कई स्टार्स पहुंचे। एकता कपूर के पॉपुलर टीवी शो नागिन को अब फिल्मों में लाने की तैयारी। बालाजी टेलीफिल्म्स इस सुपरहिट फ्रेंचाइजी को बड़े पर्दे पर पेश करने की ओर बढ़ रही। फिल्म में पौराणिक और फैंटेसी एलिमेंट्स को किया जाएगा, भव्य तौर पर दिखाया जाएगा। नागिन की नई दुनिया पहले से ज़्यादा विजुअली ग्रैंड हो सकती है। सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही। फिल्म ने दूसरे वीकेंड के शनिवार को 20 करोड़ रुपए की कमाई की, जहां 9 दिनों में फिल्म का कुल भारतीय कलेक्शन 277 करोड़ के पार पहुंचा। इस हफ्ते में बॉर्डर 2 ने 244 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जहां दूसरे शुक्रवार को 12 करोड़ 53 लाख कमाए थे। 20 करोड़ 17 लाख शनिवार को कमाए थे।